नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका अर्थात तो जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी उम्र, स्वास्थ्य के लिए करती हैं। पूरे दिन का ये उपवास, पूरी रात का ये उपवास होता है। 3 दिवसीय व्रत होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी का एक माना जाए तो एक छठ पूजा की तरह ही होता है। बहुत निष्ठा के साथ, बहुत प्रेम से ये बहुत ही कठिन व्रत है। तो हर माताएं अपनी संतान के लिए ये करती है। इस व्रत में पूजा पाठ किया जाता है और शाम को कथा सुना जाता है, जो कि इस कथा में मैं आपको बताऊंगी। यही कथा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन है और पुराने ज़माने से ये कथा बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और आज के दौर में भी ये कथा में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तो इस कथा को अच्छे से सुने। सबसे पहले बात करते हैं, नर्मदा नदी के किनारे एक वृक्ष था। उसी वृक्ष में चिल्लो और सियारन, जो कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता था। ऊपर के हिस्से में चिल्लो रहती थी और नीचे के हिस्से में सियारन रहती थी। नदी के किनारे काफ़ी भीड़ लगी होती है। चिल्लो और सियारन आपस में ही बात करती है कि नदी के किनारे इतना भीड़ क्यों है, क्यों ऐसा है कि इसमें पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं और पत्ते पर ये लोग कोई काम कर रहे हैं। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवित पुत्री का व्रत कर रही हैं। तो उसी में जो चिल्लो है वो कहती हैं कि चलो सियारन, हम लोग जाके पूछते हैं और पता लगाते हैं कि ये क्या कर रही हैं। सियारन कहती है कि तुम जाओ और आके जितनी भी बात है वो मुझे ज़रूर बताना है कि वहाँ क्या हो रहा है। चिल्लो वहाँ जाकर पूछती है कि बहन, आप लोग यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो। तो ऐसे में वहाँ जो मौजूद महिला होती है वो कहती है ये जितिया व्रत होता है, 3 दिवसीय ये व्रत है। आज जो है वो सप्तमी तिथि है, कल अष्टमी है और परसों नवमी है। और पूरी जो जितिया का जो है तिथि के अनुसार 3 दिवसीय व्रत है, वो सब कुछ चिल्लो को बताती है। चिल्लो वहाँ से आती है और सियारन से सारी बातें बताती है और कहती है कि चलो हम दोनों भी ये व्रत करते हैं। सियारन कहे कि चलो हम भी करते हैं। चिल्लो और सियारो दोनों ही ये व्रत करते हैं। सप्तमी तिथि को जो भी विधि विधान है वो की, अष्टमी तिथि को दोनों उपवास रहती हैं और अष्टमी तिथि में शाम होता है तो दोनों अपने अपने वृक्ष में अपने अपने वास स्थान पे चले जाते हैं। बहुत रात होने पे सियारन को भूख लगता है, तो उसे लगता है कि थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं तो सही लगेगा। तो ऐसे में क्या करती है, चिल्लो क्या है वो सो जाती है और सियारन क्या है अपने घोंसले से निकल कर थोड़ा बाहर घूमने के लिए चली जाती है। रात काफ़ी होता है तो वो देखती है कि उस गाँव में एक सांप जी का बेटा जो है, जिसका अचानक से मृत्यु हो जाता है, वही शव जलने के लिए आता है और अचानक से बारिश भी होने लगता है। तो शव जो है पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, आधा कच्चा आधा पका, यानी अधपका टाइप का वो शव होता है। उसे बहुत ही लालच आता है और कहती है कि कितना स्वादिष्ट ये मांस है, आधा कच्चा है आधा पका, इसे खाने से बहुत ही मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन कैसे खाएं, चिल्लो को कहीं पता न चल जाए और इसे रख भी नहीं सकते हैं कि कोई और जानवर इसे खा लेगा। तब तक वो सोचती है कि चलो जाके घोंसले में बैठते हैं और चिल्लो का सोने का इंतज़ार करते हैं। वो धीरे धीरे अपने घोंसले में जाती है और चिल्लो से थोड़ी थोड़ी देर में ये पूछती है कि चिल्लो तुम क्या करे, जिससे कि पता चल जाए कि चिल्लो सो रही या फिर जग रही है। सियारन पूछती है कि चिल्लो सो रही हो या फिर जग रही हो। चिल्लो कहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, मैं जग रही हूँ। फिर आधे घंटे के बाद उसी तरीके से सियारन पूछती है, चिल्लो तुम क्या कर रही हो, जग रही हो या फिर सो रही हो, क्योंकि वो पता लगा रही थी कि चिल्लो सो रही या फिर जग रही है। अगर सो गई तो वो जाकर उस मांस को वो खाएगी। आधी रात हुई जब चिल्लो को भी थोड़ा बहुत शक हुआ कि क्यों ये बार बार पूछ रही, तो ऐसे में चिल्लो सोने का नाटक करने लगी और वो बोली कि इस बार अगर सियारन पूछेगी तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगी, और वो सोई ही रही। इसी तरीके से वो लेटी रहती है। सियारन जब पूछती है कि चिल्लो तुम क्या कर रही हो, तो चिल्लो जो है वो आवाज़ ही नहीं देती है। ऐसे में चुपके से सियारन उठती है और जाके ढेर सारा मांस जितना है वो पेट भर सके खूब अच्छे से खाती है। मांस खाती है, जो हड्डियां है वो सब खाती है और धीरे से चुपके से आकर वो सो जाती है। कुछ देर के बाद खटखट की आवाज़ जो आती है तो चिल्लो पूछती है कि सियारन क्या बज रहा, कुछ खाई हो क्या। तभी सियारन कहती है कि नहीं, कुछ खाई नहीं हूँ, जो भूखे हूँ तो इसलिए इस करवट अगर हम मोड़ रहे हैं तो ये हड्डियाँ बज रही है और उस करवट अगर ले रहे हैं तो वो हड्डी बज रही है, यानी भूख के वजह से हमारी हड्डी जो है कट कट कर रही है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। और जैसे जैसे वो करवट ले रही थी तो हड्डियों का आवाज़ से चिल्लो का ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि सियारन कुछ खाई है। लेकिन सियारन जब कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाई हूँ, तो ऐसे में चिल्लो फिर सो जाती है। नौमी तिथि आती है तो चिल्लो क्या करती है, वो गौशाला जाती है और वहाँ से थोड़ा
सा दूध लेकर आती है और इस तरीके से अपना व्रत को तोड़ती है और फिर वह दाना चुगने चली जाती है। सियारन फिर उसी तरीके से 9वीं तिथि होता है तो वो उठती है और वो जो बचा हुआ मांस था, जो अधपका मांस था, फिर वापस से उसे ही खाती है। काफ़ी टाइम होता है और इस तरीके से कई बार जितिया का व्रत आता है और दोनों उसी तरीके से करते हैं। चिल्लो बहुत अच्छे से करती है, निष्ठा भाव से करती है और सियारो उसी तरीके से मांस ही खाती है और बीच बीच में वो झूठ भी बोलती है कि मांस वगैरह वो नहीं खाई है। कुछ टाइम बीतता है और इस तरीके से दोनों, चिल्लो कहती है कि चलो अब इस नदी में यानी नर्मदा नदी में प्राण त्याग दिया जाए और कितना जीना है। फिर जो है दोनों यानी चिल्लो और सियारो दोनों ही नर्मदा नदी में अपना प्राण को त्याग देती है। प्राण त्यागने से पहले दोनों ही प्रार्थना करती है कि हे जीवित वाहन भगवान, अगले जन्म में मुझे मनुष्य के रूप में आप जन्म दो। और ये कहने के बाद दोनों अपना अपना प्राण को त्याग देते हैं। बहुत साल बीतने के बाद फिर दोनों का जन्म होता है। दोनों इस बार सगी बहन बनती है। जो सियारन थी वो लीलावती और जो चिल्लो थी वो कलावती। जो कलावती थी वो बहुत ही पूजा पाठ में निपुण थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और सियारन यानी लीलावती वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। समय बीतता गया और दोनों का विवाह भी हो गया। लीलावती का जो शादी होता है वो राजा के बेटा से होता है और कलावती का शादी वो मंत्री का बेटा से होता है। इसी तरीके समय बीतते गया, दोनों गर्भवती होती हैं। लीलावती और कलावती दोनों को पुत्र होता है। इसमें लीलावती यानी सियारन का जो बेटा था वो मरा हुआ पैदा हुआ और कलावती यानी चिल्लो का जो बेटा हुआ वो सही सलामत, बहुत ही अच्छा, स्वस्थ और सुंदर सा प्यारा सा बच्चा हुआ। इसी तरीके से कई साल बीता गया और 7 बेटा लीलावती का हुआ और 7 बेटा कलावती का हुआ। 7 बेटा जो कलावती का था वो जिंदा था और लीलावती का 7 बेटा मरा हुआ ही पैदा हुआ। इस तरीके से जो लीलावती थी वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगी अपनी ही बहन के बच्चे से कि वो जिंदा क्यों है और उसे मारने के लिए वो बार बार षड्यंत्र करती थी, बार बार अपने घर बुलाती थी और किसी न किसी कारणवश से उसे मारने की कोशिश करती थी और हर बार वो बच्चा जो था वो जिंदा हो जाता था। एक बार जो सियारन थी यानी सियारन का मतलब लीलावती जो थी अपने राजा को बुलाती है और कहती है कि मंत्री साहब से के बच्चे जो है उनको बुलाकर आप लेकर जाएं वन और वहीं पर 7 को 100 को काट दें। धड़ और सर बिल्कुल अलग होना चाहिए और मृत्यु मतलब मरा हुआ सर को मैं देखना चाहती हूँ। इस तरीके से जो राजा थे वो लीलावती के बातों में आ गए और उसे वन लेके गए और 7 बच्चे को इसी तरीके से बहला फुसला कर नशे के हाल में उसे उनके गर्दन जो है काट कर उसका जो शव है वो लेकर आए और रानी को दे दिए यानी लीलावती को दे दिए। लीलावती जब उस शव को देखती है बहुत ही खुश होती है और उस दिन जितिया का व्रत रहता है। जो कलावती होती है वो जितिया का व्रत रखती है और इंतज़ार भी करती है पुत्र का और बहुत ही पूजा पाठ अच्छे से करती है। मन ही मन में कामना करती है जितियान भगवान से कि वो उसके बच्चे को सही सलामत रखे, दीर्घायु रखे। लेकिन बार बार मारे जाने के बावजूद भी जो कलावती के बच्चे थे वो जिंदा हो जा रहे थे, जीवित हो जा रहे थे। इसका मात्र एक कारण यही था कि जो चिल्लो थी यानी जो कलावती थी वो जितिया का जो व्रत है बहुत अच्छे से, बहुत निष्ठा के साथ वो 3 दिवसीय जो व्रत था बहुत अच्छे से रखती थी, जिसकी वजह से उसका बच्चे को बार बार जो मारे जाने के बाद भी वो जीवित हो जा रहा था। लीलावती कलावती के बच्चे को मारने का बार बार षड्यंत्र कर रही थी लेकिन बार बार उसे निराश ही मिलता था क्योंकि उसके ऊपर जो था जीवित वाहन भगवान का आशीर्वाद था बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चे की माँ जो थी वो जितिया का व्रत रखती थी। तो ये सब देखकर लीलावती को समझ में आ गया क्योंकि उसका 7 पुत्र जो था वो मरा हुआ और जहाँ कलावती का 7 पुत्र बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त और जिंदा था तो कहीं ना कहीं चिढ़ ज़रूर आता। फिर एक दिन क्या हुआ कि लीलावती कलावती के पास आकर कहती है कि दोनों हम लोग बहनें हैं, दोनों का बच्चे साथ में हुआ, दोनों का शादी साथ में हो, तो क्यों तुम्हारे बार बार बच्चे जो थे जितने भी बच्चे हुए वो जीवित और मेरा जो था वो मरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तभी कलावती कहती है कि पिछले जन्म में तुम सियारन थी और मैं चिल्लो थी और तुम जो पूजा थी, जो जितिया भगवान का पूजा था वो अच्छे से नहीं की थी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो बच्चा था इस जन्म में मरा हुआ ही पैदा हो रहा है। इसी वजह से तुम जो इस बार जो सप्तमी का जो व्रत आएगा, जितिया का जो व्रत आएगा, तो सप्तमी से लेकर नवमी तक जितनी भी विधि विधान है अच्छे से करो और जिसकी वजह से तुम्हारा भी जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और वो भी जीवित होंगे। और इस तरीके से लीलावती यानी सियारन जो है
वो जितिया का व्रत रखती है। सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि में तीनों दिन बहुत अच्छे से रखती है और इस तरीके से लीलावती का भी गोद भर जाता है और उसे भी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जो व्रत करता है, सप्तमी में नहा खा और नवमी को पारण करता है बहुत ही निष्ठा से अच्छे से, तो उसका भी पुत्र चिल्लो की तरह यानी कलावती की तरह दीर्घायु होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।